Hello students, today we discuss about the some application of Newton's second law। ठीक है, हमें न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, दैट इज़ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड विच विल ऑल्सो राइट एज, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो हियर वी हैव द फॉर्मूला f इक्वल टू एम वी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो फोर्स है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली। से हाउ द फोर्स इज़ डिपेंड ऑन टाइम इन्वर्सली। ठीक है, तो फोर्स इज़ डिपेंड ऑन टाइम इन्वर्सली, इट मीन्स दैट अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा, अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और अगर टाइम हमारा डिक्रीज़ होगा तो फोर्स हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमें कुछ एप्लीकेशन स्टडी करनी है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारी ये है कि एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल। ठीक है, जो एक क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी अपना हाथ, ठीक है, जब कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर क्यों ले जाता है, यानी क्या रीज़न है कि वो कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों ले जाता है। बिकॉज बाय डूइंग सो द प्लेयर इंक्रीजेस टाइम टी, क्योंकि ऐसा करके वो टाइम को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, यानी हैंड को पीछे ले जाने का कारण ये है कि वो टाइम को इंक्रीज़ करता है, और जब टाइम इंक्रीज़ होगा तो फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर वो टाइम को इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और जो फोर्स रिड्यूस होगा वो किसका होगा, बॉल का। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन हिज हैंड रिड्यूसेस। ठीक है, सो द टाइम इंटरवल फॉर द चेंज इन मोमेंट, बिकॉज ऑफ दिस एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एज बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिज हैंड इज़ लेस। ठीक है, अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाय हिज हैंड इज़ लेस, यानी फोर्स ऑफ इम्पैक्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर टाइम इंक्रीज़ होगा तो फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वी हैव अनदर एग्जांपल, वाई व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स। ठीक है, व्हीकल्स में हम शॉकर्स का और स्प्रिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि विच इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द रोड टू द सीट्स ऑफ द व्हीकल। ठीक है, अगर आप शॉकर्स का यूज़ करते हो तो जो ट्रांसमिशन टाइम होता है फोर्स का, ठीक है, क्योंकि जब हमारा व्हीकल रोड पर, ठीक है, चलता है तो उस समय रोड के द्वारा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो रोड से जो हमारा फोर्स ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली कहाँ होगा, डायरेक्टली वो राइडर को होता है। ठीक है, क्योंकि राइडर ही उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर आपने शॉकर का और स्प्रिंग का यूज़ किया है तो ट्रांसमिशन टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस लेस फोर्स इज़ एक्सपीरियंस बाय द पैसेंजर। ठीक है, तो राइडर के और पैसेंजर के द्वारा कम से कम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि जो सारा का सारा फोर्स होगा, जो शॉक होगा, वो स्प्रिंग और शॉकर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एंड द राइड बिकम्स कंफर्टेबल, और राइडर के लिए जो राइडिंग होगी वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप शॉकर्स का यूज़ नहीं करते तो, ठीक है, उस समय फिर राइडर को ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा रोड के द्वारा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि राइडर को राइडिंग करते समय ज़्यादा झटके लगेंगे, और अगर वो शॉकर्स का यूज़ करेगा तो शॉकर्स का काम क्या है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं शॉकर्स का काम क्या है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि राइड बिकम्स कंफर्टेबल, ताकि राइडर के लिए जो राइडिंग है वो कैसी रहे, कंफर्टेबल। तो यहाँ पर भी हमारा यही कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पर भी हमने फोर्स के ट्रांसमिशन टाइम को इंक्रीज़ कर दिया है,
और टाइम इंक्रीज करके हमने फोर्स को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।